ओके, आई थिंक आज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, सारे ही आ गए क्या आज क्लास में? हाँ, सारे आए हुए हैं भाई। ऐसे ऐसे रहोगे ना, डेली प्रेजेंट रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? कितना अच्छा लग रहा है आज इतने बच्चे आए, 26 स्ट्रेंथ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें जहां पे भी प्रॉब्लम आती है ना, देखो अब वैसे तुम्हें मुझे तुम लोगों को मोटिवेट करने की नीड नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आगे भी टीम को यही बोलती हूँ कि 12th वालों को मुझे मोटिवेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि अब उनका ये फाइनल है ना? 12th लास्ट है इनका, मई में एग्जाम है, तो मुझे कोई ज्यादा इनको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। ये समझदार है, इनको आगे क्या करना है, ठीक है, वो मुझे पता है। इसलिए मैं तुम पे ज्यादा इस मैटर में तो एफर्ट मारती नहीं कि अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि मुझे पता है तुम पढ़ रहे हो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, वो मुझे पता भी है। ठीक है, बस अगर पढ़ रहे हो, बस तुम मेरी साइड से जो मेरी साइड से वो बनता है, और तुम्हारी साइड से जो चीज तुम्हें मुझे बोलनी है वो सिर्फ ये है कि तुम लोगों का हर एक चीज को लेके, हर एक टॉपिक को लेके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में। तो जो जो भी क्वेश्चन आ रहा है या तुमसे जो भी सोल्व नहीं हो रहा है, जो पहले भी चैप्टर हो चुके हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ो मैम जी, मतलब समझे नहीं बेटा? हाँ, बस पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। मोटिवेशन वगैरह तो 11th वालों को देनी पड़ती है, क्योंकि वो भी 10th से 11th में आया। मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ नहीं होता है भाई, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ाई ही तुम्हारा मोटिवेशन है। ठीक है, अब तुम 12th में हो गए हो, तुम्हें पता है कि करना क्या आगे। मुझे बताने की भी नीड नहीं है। एक बार प्रियांशु कह रहा था मैम कल वाला रिवाइज करा देती हूँ, और जो बाकी स्टूडेंट्स कल नहीं थे क्लास में, बेटा एक बार ना देख लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई होगी। आज मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से किया था ना हमने, स्कूल प्लानर से। हाँ, ठीक है, चलो ओके। अर्पिता भी आ गई आज। रेगुलर रहो, है ना? ज्यादा टाइम नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ 6-7 महीने और हो, है ना? क्योंकि फिर एंड में तो तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता, फिर तो रिवीजन क्लासेस लगा करेंगे तुम लोग की। देखो, स्केल प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली हमने क्या देखा था, मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस मैंने लिखे हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, एंगल शुड बी डिफरेंट, है ना? मैंने बताया था कि अगर दो सेम साइड पे तो 90 डिग्री का एंगल होता है, अपोजिट साइड पे है तो 180 डिग्री का होता है। लेकिन जब आप इन सारे कॉम्प्लेक्सेस को ड्रॉ करके देखोगे ना बेटा, तो आप ये देखोगे कि इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो मुझे दोबारा बताने की नीड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नो मैम। ठीक है, उसके बाद पहला कॉम्प्लेक्स हमने देखा था। अब ना मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ ना, तो आप एक ना फ्लो देखना, है ना? आप देखना कि किस तरह से मैं चल रही हूँ। पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था मैंने, उसके बाद क्या क्या वेरिएशन हमने देखी थी, उसको थोड़ा सा नोटिस करते हुए चलना। जैसे फर्स्ट है Ma2B2। इसमें आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है कि आप दो ए को, मतलब ए जो भी आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है, या तो उनको सेम साइड पे लगाओ, मतलब सिस पोजीशन पे लगाओ, या ट्रांस पे लगाओ। तो इसमें दो ही पॉसिबल थे। इसका ये एग्जांपल भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन सारे यहाँ पे लिखे नहीं है मैंने। मैम इसमें डाउट है मुझे मैम, जैसे ये हमारे सेम है मैम, नहीं पीछे अगले वाले में। हाँ 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 बेटा, मैम हमारे सेम लिगेंड होंगे तभी तो होगा मैम, अपोजिट में अगर सेम लिगेंड होंगे तो ट्रांस बनेगा। हाँ ये देखो ना, तुम ऐसे भी बोल सकते हो। देखो इसमें ना जनरली हम सिस और ट्रांस में क्या बोलते हैं, जनरली हम सिस ट्रांस में ये बोलते हैं कि अगर सेम साइड, सेम टाइप के लिगेंड हो, अगर वो सेम साइड हो तो हम बोलते हैं कि वो सिस होंगे, अपोजिट साइड हो तो हम बोलते हैं ट्रांस। मुझे ये डाउट था कि मैम इसमें तीन तरह के लिगेंड है, तीन टाइप के, तो मैम उसमें बनेगा फिर? ये देखो, हाँ देखो इसमें ना दो, एक टाइप के दो हैं, और एक टाइप का एक है, और तीसरे टाइप का एक है, मतलब तीन टाइप के तुम कह रहे हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही बनती है, या तो आप ए को देख लो या आप बीसी को देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं ए को देखूं तो ए को आप क्या लगा सकते हो, सेम साइड भी लगा सकते हो प्रियांशु। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, बी जो है ए के सिस में है, देख पा रहे हो, और यहाँ पे जो है सी ए के सिस में है। ठीक है, क्या हुआ बच्चे? हाँ हाँ, एग्जाम्पल सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। पेपर में तो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, है ना?
Ma2Bc क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए किस किस तरह से बनेंगे। पेपर में तो आपको पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि B जो है A के सिस में है, यहाँ पे C जो है A के सिस में है, जबकि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चे, इधर देखना, इधर देखो ना, ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, B और C आपस में यहाँ पे देखो अब ट्रांस में है, देख पा रहे हो। पहले मैंने क्या किया, एक काम करो, ऐसे देखो तुम, मैं क्या करती हूँ, बी और सी को पकड़ लेती हूँ, मुझे पता है बी और सी है, तो मैं क्या करती हूँ, बी और सी को मैंने सिस पे लगा दिया, मुझे यहाँ दिख रहा है कि बी और सी यहाँ पे सिस पे है और यहाँ पे क्या है, ट्रांस में है, बस खत्म कहानी, इतना करना है। अगर तुम ए को देखते हो तो ए और ए सिस में है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांस में है, खत्म कहानी। हाँ मैम बट हमारे सेम तरह के लिगेंड एक साइड होते हैं तो उन्हें सिस कहते हैं ना, बी और सी तो डिफरेंट लिगेंड हमारे। आई नो, लेकिन इसमें क्या है, जो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में करा रही हूँ उसमें क्या है, मैं ये भी बोल के चल रही हूँ कि बी और सी जो है एक साइड पे लगाओगे तो वो सिस होंगे, और अलग साइड पे लगाओगे तो, अपोजिट साइड पे लगाओगे तो वो क्या होगा, ट्रांस होगा। मैं आगे वाले आपको एग्जांपल में दोबारा बताती हूँ मैं कैसे बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इस एग्जांपल में तुम क्या है, जैसे तुम्हें अभी समझ आ रहा है, जिस हिसाब से तुम्हारी जो अभी समझ है फिलहाल, तो तुम ऐसे ध्यान रखो इस एग्जाम्पल में कि ए और ए सिस पे लगा हुआ है, यहाँ पे ए और ए ट्रांस पे लगा हुआ है। आगे वाले आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है, ठीक है प्रियांशु। यस मैम। ओके, यहाँ पे देखो, ये देखो ABCD, अब यहाँ पे तो बेटा सारे अलग है। यस मैम, मैं वही है ना, कंफ्यूज हूं हाँ, तो बना कैसे। ABCD अब क्या है, यहाँ पे सारे ही क्या है बच्चे, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, है ना, ये बोला था मैंने। तो यहाँ पे अब क्या है ना, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से लगाया जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पहले अपनी साइड से लगा लिया था, फिर मैंने क्या बोला था कि ए को चलो फिक्स कर दो, तो ना सिस का मतलब, सिस और ट्रांस का मतलब बोलते तो हम यही ऑर्गेनिक में कि दो सेम होते हैं तो सिस है, लेकिन यहाँ पे देखो सिस का मतलब क्या है, से एक साइड पे। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दो लिगेंड सेम साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे अब चारों के चारों डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, ए को फिक्स कर दिया। अब मुझे ये दिख रहा है, देखो ऐसे बोलना है इसको कि अभी फिलहाल हमें क्या दिख रहा है कि जो डी है वो ए के सिस में है प्रियांशु, राइट। अभी हमने क्या किया, डी को घुमाया, डी जो है ए के ट्रांस में आ गया, इस तरह से हम जो है बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर ये देखो सी ऑलरेडी इसके ट्रांस में था, बी यहाँ पे ए के सिस में था, तो मैंने बी को भी क्या कर दिया, इसके ट्रांस में लगा दिया। इस तरह से आप इसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाओगे। मैम इसके आइसोमर्स में हम डेंसिटी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इनकी सेम है, तो हम इससे बन रहे हो इनके आइसोमर्स। डेंसिटी से मैं नहीं समझी, क्या बोलो। सारे मोनोडेंटिटी तो है मैम, फिर इनका 600 ट्रांस बन सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो ना, सारे ABCD क्या है आपके मोनोडेंटेट है, तो मैंने उसको क्या किया, एक को फिक्स करके घुमाती गई, मेरे आइसोमेरिक फॉर्म्स बनते गए। आगे देखते हैं, ये देखो, हाँ इसमें ना एक चीज और ध्यान रखना, हाँ इसमें एक और चीज ध्यान रखना बेटा, ABCD में अभी क्या है ना, ये वाला एग्जांपल एक बार देखना, इसमें ना चारों के चारों ये देखो मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब हो सकता है तुम अगर PYQs एनालाइज करोगे तो उसमें ना आपको ऐसे टाइप के लिगेंड भी देखने को मिलेंगे, NO2 टाइप के, है ना, SCN टाइप के, तो ये क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है, समझ रहे हो। तो उस केस में अगर तुमसे नंबर ऑफ आइसोमर पूछे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछेंगे, तो आंसर विल बी 3। जैसे मान लो मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, NO2 है और एक है NH3, हाँ लिंकेज वाला ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे है Cl है, और यहाँ पे Br है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये क्या है, MABCT टाइप का है, राइट। ज्योमेट्रिकल तो 3 ही बनेंगे। यस मैम। लेकिन अगर वो पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, अब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर में तो तुम्हारे वो वाले भी आ जाएंगे, फिर जो मैंने करवाया था, हाइड्रेट हो गया, लिंकेज हो गया, आयनाइजेशन हो गया, तो उस केस में क्या करोगे, NO2 क्या करेगा उस केस में, NO2 वहां पे एम्बिडेंटेट की तरह, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो 3 तो पहले बन रहे थे, और 3 कौन से बनेंगे, जहाँ पे O के साथ जो है आपका मेटल एटम क्या होगा, अटैच होगा, तो उसकी वजह से 6 टोटल आपके 6 आइसोमर बनेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ जी, बाकी मतलब 3 नाइट्रोजन से जुड़ेंगे और 3 हाँ ऑक्सीजन हाँ से, 3 बार हाँ, ऑक्सीजन, 3 बार नाइट्रोजन से। यस यस यस, हाँ यही मैं बोलना चाह रही हूँ तुम लोग, ठीक है, समझ गए। तो आप जब PYQs करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। और जहां तक मुझे याद है, पता नहीं नीट में आया था, JEE में आया था, बट आया है 2 बार,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर तो अभी हमने कौन कौन से कर लिए, Ma2B2 कर लिया, Ma2BC कर लिया। अब ये क्या था, MAB2, AB का मतलब क्या था यहाँ पे, बाइडेंटेट था, हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ग्लाइसिनेट है। तो इसमें भी वही है, आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ए और ए को, ए के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस है यहाँ पे, और यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, ट्रांस। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाला देखो MABAB दिख रहा है। अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये देखो बच्चे, ये क्या है आपका बाइडेंटेट, मैं रिवाइज करवा रही हूँ पीछे वाला, मैंने अभी आगे नहीं करवाया, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं। ये AB क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये A और B क्या है आपस में, A और B क्या है, दोनों मोनोडेंटेट है, डिफरेंट। अब तुम खुद सोचो क्या कर सकते हैं हम इसको। एक को फिक्स कर देंगे, मतलब उसके अपोजिट साइड कर देंगे, ए बी कैपिटल एक साइड, फिर स्मॉल एक साइड, फिर उसके अपोजिट साइड कैपिटल ए, फिर उसके अपोजिट स्मॉल ए हो जाएगा। तो ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को दो चीजें दिख रही हैं। जो ये वाला ए है, इधर देखना सारे, ये इस ए वाले के रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है प्रियांशु, सिस सेम साइड है, सेम लिगेंड नहीं बोल रही हूँ, ए के रिस्पेक्ट में सिस है, क्योंकि दोनों सेम साइड पे 90 डिग्री के एंगल पे है। जबकि ये वाला ए इस ए के रिस्पेक्ट में क्या है, अपोजिट। आप जो है ये सेम वाला फंडा भूल जाओ, वो हम ऑर्गेनिक में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस का ध्यान रखना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो आप सिस बोलोगे, यहाँ पे देखो 180 डिग्री का है दोनों में, तो डिस्टेंस चेंज हो गया। तो अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो वहां पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है ये वाला भी? यस मैम। और आपका दिमाग चले तो बी और ए को थोड़ा पुट्ठा कर दोगे तो वो सेम बनेगा, मैंने आपको कल बता दिया था। फिर उसके बाद हमने ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था। हाँ जी बेटा। टेट्राहेड्रल में हम ये जो स्क्वायर प्लेनर हमारे थे उसमें ये कह सकते हैं कि मिनिमम हमारे 2 डिफरेंट होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 टाइप के लिगेंड्स होने चाहिए उसमें आइसोमर्स बनाने के। 3 होने चाहिए, लेकिन जो हमने पहले किया था ये वाला Ma2B2, इसमें तो 2 ही टाइप के लिगेंड थे। ओके मैम। लिगेंड 4 होने चाहिए। वो अब आपको देखने हैं कि वो चारों में से कितने, 3 डिफरेंट टाइप के हैं या 2 डिफरेंट टाइप के हैं, वो आपको देख। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो यही है, स्फीयर प्लेनर में इससे बाहर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। और ऑक्टाहेड्रल में आपको 2 चीजें देखनी होती है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। ठीक है, चलो ये देखो, ये वो वाले कॉम्प्लेक्सेस थे जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं दिखाएंगे। एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो बता दो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूं। नो मैम। हो जाएगा सबका। आज कोई न्यू स्टूडेंट भी है क्या क्लास में? दीपक प्रजापति के नेम से आज मेरे को न्यू स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। दीपक प्रजापति, आप पहले नहीं आए कभी बेटा क्लास में? मैम मुझे आज ही लिंक मिला है ग्रुप का। अच्छा, आप कैटलिस्ट से ट्रांसफर हुए हो? यस मैम। ओके दीपक, ओके चलो ठीक है ना, मैंने पूछ लिया, नहीं तो आप बताते ना। हाँ, तो दीपक ये अपना ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है बेटा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये लगा लो खत्म हो चुका है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है चैप्टर तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख लेना, हो जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, इसके बाद शायद एक और लेक्चर लूंगी इसका, और उसके बाद हम अपना फिर DNF लोग करेंगे। और DNF लोग के लिए आप लोगों को ये चैप्टर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जिन जिन का भी रह गया ये चैप्टर आप प्लीज देख लेना। ओके, ये देखो सबसे पहले था Ma4B2। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितने लिगेंड चाहिए मुझे? 6 चाहिए। यस मैम। ठीक है, 6 चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बच्चे? मैं क्या करती हूँ ना, मैं कैसे करती हूँ, जो मुझे कम लिगेंड्स दिखते हैं ना, मुझे दिख रहा है कि बी सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं उनको ही पकड़ लेती हूँ और उनको क्या करती हूँ, सिस पे लगा के देख लेती हूँ और ट्रांस पे लगा के देख लेती हूँ। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, बन ही जाएगा, और उसमें जो वेरिएशन होंगी वो करते रहे। जैसे देखो इसमें बी क्या है, आपकी 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों बी को इस तरह से लगाओ सेम साइड पे, दिख रहा है आपको, या दोनों को क्या लगाओ, अपोजिट साइड पे लगाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और दोनों के दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब दोनों में से ही क्या पास हो जाएगा, प्लेन पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Ma4BC। अब देखो यहाँ पे कैसे पता लगाओगे सिस और ट्रांस प्रियांशु? अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर वाटर और Cl जो है अब क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस है,
क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री का। डिस्टेंस चेंज करोगे एंगल आपका चेंज होगा, मतलब ये भी क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। ये वाला मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, MA3 B3 टाइप का क्या है फेशियल और मेरिडोनियल। आप इसका ना फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अगर आप एक सीक्वेंस ऑब्जर्व करेंगे कि मैम ने कैसे कैसे लेके चले हैं ये कॉम्प्लेक्सेस, तो आप इसका फ्लो चार्ट जब बनाएंगे ना तो आपको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिले। ठीक है, आज करना ये वाला काम दे रही हूँ तुम्हें, होमवर्क करके देखना घर पे बैठ के। ठीक है, MA3 B3 में फेशियल और मेरिडोनियल बनते हैं, दोनों के दोनों क्या है आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद A2 B2 C2, इसमें क्या दिख रहा था A2 B2 C2 में, पहले तो सारे सिस लगा दो, फिर सारे ट्रांस लगा दो, फिर AA को ट्रांस में लगा दो, BB को ट्रांस में लगा दो, CC को ट्रांस में लगा दो, और ये तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें ये पता चला था कि ये वाला जो है ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और जो एक ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है उसके प्लस और माइनस बनेगा, है ना, एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो होगा। तो उसके जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो बेटा कितने होंगे। तो चलो आगे। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों का ये फेवरेट है, MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। AA का मतलब क्या, बाइडेंटेट है, हैविंग सेम डोनर एटम। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सलेटो हो गया, आपका इथाइलिन डायमीन हो गया, ये वाले एग्जांपल होते हैं। इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है, इसमें क्या होता है सिर्फ दो ही ये क्या है आपस में ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे आपके, दो बनेंगे। ये देखो इस तरह से था। उसके बाद AA2 B2, इसमें भी आपके पास दो ही चॉइस है, या तो BB को सेम साइड पे लगा दो या दोनों को डिफरेंट साइड पे लगा दो। ऑप्टिकली एक्टिव होगा और दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बहुत फेमस है ये वाला। इसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे, अब आगे चलते हैं बच्चे, चले। यस मैम। आई होप कि रिवाइज हो गया होगा। देखो अभी क्या है ना MAA2 BC, अब यहाँ पे क्या है तुम खुद भी बना लोगे, मेरे से पहले करके दिखा दोगे। दो ही पॉसिबिलिटी है कि B और C को सिस पे लगा दो, मतलब सिस का मत बोले तो सेम साइड पे, है ना, और B को ट्रांस पे लगा दो। तो कैसे बनेगा इधर देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। B और C को मैंने ऐसे लगा दिया, AA को मैंने ऐसे लगा दिया। देखना एक बार, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, एक ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे कैसे लगाएंगे, B और C, AA और AA। जिसमें ये बाइडेंटेट वाले लिगेंड में डोनर एटम सेम होते हैं ना, बहुत इजी होते हैं वो। फंसोगे वहां जहाँ पे बाइडेंटेट होगा लेकिन दो डिफरेंट डोनर एटम होंगे, ठीक है, वहां थोड़ा सा फंसने का डर रहता है। तो अब मुझे ये बता दो, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम्हारे बन चुके हैं, राइट। यस सर। अच्छा, मैम तो ये फर्स्ट वाला है जो वो ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है दूसरा। मैंने कहा था एक नीचे रिंग बन रही है ऊपर रिंग बन रही है, तो क्या लिखोगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव है प्लस माइनस, और ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव है। तो बस कर लो, क्या फॉर्मूला बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 2, तो कितने हो गए, 3 हो जाएगा। यस। ये वाले एग्जांपल है इसके, ध्यान से देख लो, MAA2 BC टाइप के लिगेंड। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। अभी हमने क्या किया, उसमें क्या था, MAA2 क्या था, BC था, राइट। अब इसमें क्या किया इन्होंने, AA ले लिया और B2 C2 ले लिया। अब इसमें दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, BC को सिस में लगाओ, यस मैम। फिर BC को ट्रांस में लगा दो। ट्रांस पे लगाए। देखें कैसे करेंगे, इधर देखो, इंटरचेंज भी यहाँ पे होगा। इधर देखो, पहले मैंने क्या किया इस तरह से लगा दिया, देखो एक बन गया ये। यस मैम। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इधर देखो, मैम BB को भी तो सिस में लगा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर बोलो। मैम B और B को भी तो सिस में लगा सकते हैं और C और C को। इसमें ही तो है ना, सिस में लग गया, आप ट्रांस में लगा सकते नहीं तो है बेटा, हैं। मैम आप ट्रांस B और B, ट्रांस में C और C हो जाएगा और A और A, है ना। अब क्या है, C और C ट्रांसफर कर देंगे। हाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पे BC लिख दिया, BB ट्रांस और CC ट्रांस। ठीक है,
इसमें क्या बनेगा, लास्ट ये बना दो, सीसी को रख दो, और बीबी। बीबी ए के और कुछ बना सकते हो क्या, नो बताओ। अब नहीं बन सकता। बना सकते हैं। ऐसा भी चल रहा है क्या किसी का कि बी और सी ट्रांस में लगा दे, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, देखो फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैम बी और सी को भी ट्रांस में लगा दे, तो देखो ये फर्स्ट वाला ही बन जाएगा। करके देखना एक बार अपनी नोटबुक में। मैम फर्स्ट बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको जब तक आप बनाओगे नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक बार आप हैबिचुअल हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस की, तो आराम से कोई भी क्वेश्चन, देखो इससे तो बाहर जाएगा नहीं, है ना। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, और अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ लो 4 नंबर फिर आपके हाथ में। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाला ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव है वाला इनएक्टिव। मैम ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी दोनों नहीं है। मैम ऑप्टिकली एक्टिव फर्स्ट। वेरी गुड, क्योंकि आप कहीं से भी अगर यहाँ से भी प्लेन पास कराते हो तो देखो बी के नीचे सी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो इसके भी प्लस माइनस बनेंगे, तो वही निकाल लो। स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे तुम्हारे, कितने हैं, 4 प्लस देंगे मैम। 4। क्लियर है सभी को। यस ओके, आगे चले। ये रहे एग्जांपल्स इसके, इधर देखो बच्चे, MAA B2C2 टाइप के। यस मैम। ओके मैम। ओके, उसके बाद आते हैं हम AB3 टाइप के। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। AB का मतलब समझ गए, बाइडेंटेट है, हैविंग 2 डिफरेंट बाइडेंटेट डोनर है। अब इन्होंने क्या बोला है बेटा, इन्होंने बोला है कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, 2 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 4। तो अब लगाते हैं दिमाग कि कैसे बनेगा। वैसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता भी चल रहा है देख के तुम लोगों को। एक काम करो, तुम खुद बनाओ और मुझे बताना कैसे बनाया, हैंड रेस करके बनाओ, खुद बनाओ एक बार। कोमल आ गई आज, कोमल। यस मैम। ममता भी आ गई। अच्छा, लुबना नहीं आई ना, उसकी ट्यूशन उठ के। ये 2 सुहानी खेरा क्यों दिख रहे हैं बेटा मेरे को। रितु मिश्रा, बच्चे आपकी भी आपको मैंने आई थिंक पहले भी देखा है क्लास में। आप क्लासेस नहीं रेगुलर ले रही हो बेटा। चलो ठीक है, ओके। बनाओ, खुद से बनाओ, फिर मैं देखती हूँ क्या बन रहा है। 3 बन रहे हैं। अच्छा, 2 ही वैसे मैंने लिखा हुआ है, 2 बन रहे हैं। हाँ अंशिका बताओ। मैम पहले तो ए बी को मतलब कि ए बी और इसको साइड में लगा दिया ठीक है, ए बी। फिर और इसको मैम लगा दिया होगा इस इनकी तरह से, ऐसे किया। यस मैम। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, चेंज कर दें इसको, क्योंकि ये देखो ना, ये ए इस ए के रिस्पेक्ट में सिस में है ना, और इस ए के भी रिस्पेक्ट में सिस में है। तो अभी मैं ट्रांस पे लगा देती हूँ इस तरह से, देखना एक बार। ए तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, बी ए। देखो यस मैम। यस और मैम फिर बीबी को ट्रांस में लगा देंगे। बीबी को ट्रांस में लगा देंगे, पर वो तो लगा ही हुआ है, ये देखो ना, मैम वही बन जा रहा है। वही बनेगा। एक बार बना के देखो सारे। यस मैम वही बन रहा है। ये देखो सबके यही 2 बने हैं, ध्यान से देख लो इसको। यस मैम। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी, ए जो है ये देखो आपस में सिस में है, और यहाँ पे देखो, इधर देखो ये ट्रांस में है। ठीक है, मैम ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ना। ये दोनों ही के दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये भी और ये। इसका भी प्लस माइनस बनने वाला है, इसका भी प्लस माइनस बनने वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चे, इधर देखो, स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 4। सामने तो लिखा हुआ है मैम। हाफ,
कितने हो गए? 2 2 4 हो जाएंगे, तो यानी कि total क्या होंगे? 4। ठीक है। ओके मैम हाँ, एक काम करो, इसको ऐसे करो, अब आपको दिख रहे होंगे ट्रांसफर। मैम यही मैंने बनाया था मैम, मैं सोचा गलत क्यों लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, अभी किसी को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज पूछो। चलो, इजी था। ये 2 ही टाइप के बन सकते हैं। अगर आप कोई तीसरा बनाना चाहते हो तो बेशक बनाओ, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ गलती हुई है। ठीक है, तो अगर सेम बन रहे हैं, वो भी ठीक था, दूसरा बनाते तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखता। तो अगर आपको लग रहा है कि एक और बन सकता है तो बना के देखना, फिर आपको गलती भी पता चल जाएगी। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हम फंस गए। पहले हमारे पास क्या था, दोनों सेम टाइप के थे दोनों एटम, अब यहाँ पे डिफरेंट है। तो समझ रहे हो, वेरिएशन आ जाएगी। अब समझ रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले बीबी को क्या करोगे, वही हम जो करते हैं, सिस में लगाएंगे। इधर देखना, यस मैम। एक मिनट रुकना, एक मिनट। चलो ठीक है, ये देखो, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया बीबी। ठीक है, इसको कर दो। इसको कैसे लगाओगे, ए बी, ए बी ये देखो इस तरह से। ठीक है बच्चे, इधर देखो, पहला बन गया। अब क्या करूंगी मैं, इन दोनों को क्या करूंगी, आपस में इंटरचेंज कर दूं। यस मैम। ध्यान से देखो, आई नो बना भी रहे हो आप, अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया और ये एज इट इज ही रखा, ए और बी। ठीक है जी। अब क्या करूंगी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, बताओ। यस मैम। सोना मैम अब नहीं है, दूसरा देखो। पेन करो ना, दूसरा यूज करूं? अलग अलग हो जाएगा फिर। अरे दूसरा कर तो लो, दिख जाएगा। क्या दिख रहा है क्या, ब्लू वाला? यस मैम दिख रहा है। ठीक है, इधर देखो, बीबी, इसको ऐसे ही रखा, ए बी, और इसको क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। ए बी। तो देखो तीनों डिफरेंट दिख रहे होंगे आपको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब एक और क्या बन सकता है, ट्रांस पे लगाना पड़ेगा। मैम लगा दो, क्या सोचने की बात है। ए बी, ए बी, ये देखो ए दोनों अभी सेम साइड पे दिख रहे होंगे आपको, है ना। यस और मैम। एक लगा दो, ए को। बी बी। अब ए क्या आ जाएंगे, इसके अपोजिट साइड पे आ जाएंगे, इस अच्छा। तरह से। देखो इधर, मैम बन गए पांचों। देखो इसके अलावा कोई और बनना है तुम लोगों से तो बनाओ, सारे एक बार खुद से ट्राई करो। अगर बन रहा है तो बनाओ, वरना यही फाइनल समझो अपने। 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं। ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, देखो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से पास कर दोगे, बी ऊपर, बी को रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से भी क्या होगा, प्लेन पास हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। बाकी सारे के सारे क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे बोला मैंने याद रखने को, एक नीचे रिंग बन रही है, एक ऊपर की साइड रिंग बन रही है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी और ये भी। तो आपके स्टीरियो आइसोमर कितने बन जाएंगे, 8। यस मैम। हो जाएगा ये वाला। ये हालांकि नीट में कभी पूछा नहीं गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट तो इम्पोर्टेंट। हाँ जी मैम पहले वाले जो बनाई आपने, इसमें हम पहले जो लेफ्ट साइड ए बी एन को रेसिप्रोकल कर देना मैम, बन जाएगी, ऊपर नीचे कर देंगे तो। ये वाला कह रहे हो, फर्स्ट वाला? यस मैम, जो लेफ्ट साइड में है हमारे ए बी, इनको ऊपर नीचे कर देंगे तो हो जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं करती हूँ। ये वाला लिख के रखना, तुम इसको बोल रहे हो ना। यस मैम। ये तो फिर कोई एक सेम बना दिया तुमने, चेक अगर आप कर। थर्ड की तरह ही बन गया। हाँ जी बच्चे, हम ये तो थर्ड थर्ड की तरह ही बन गया। ये देखो ना, इधर इधर देखो, यहाँ पे क्या, बी और बी जो है आपस में क्या है, यहाँ पे सिस में है, दिख रहा है। यस मैम। और मेरे को तो ये सेम लग रहा है। थर्ड वाले से। मैम नो मैम, मैम, यहाँ पे डिफरेंट है मैम। मैम डिफरेंट है ये, क्योंकि ए बी है और फिर ए है। यहाँ पे क्या है, ए बी है। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुको।
एक तो सेम बना है यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड को देखना, थोड़ा सा ध्यान से विजुअलाइज करना, क्योंकि 5 ही बनेंगे, 6 तो नहीं बनेंगे, आई एम 100% श्योर। देखना एक बार मैं वो वाला भी बना देती हूँ, एक बार रुको, मैं पहले वो वाला ड्रॉ कर देती हूँ जो सबसे पहले बनाया था। ये लिखा था ना मैंने? यस मैम। ये मैम एक मिनट फर्स्ट और सेकंड में रिंग तो सेम ही आ रही है। रुको, नहीं, अरे रुको ना भाई बेटा, मैं चेक करती हूँ कि कहीं ये वाला तो सेम नहीं मैम बन गया। आपका ये वाला थर्ड वाले के हाँ बच्चे, जैसा नहीं होगा मैम। सेम है। एक हम मिनट को थर्ड मैं वाला चेक सेम कर, ही तो होगा सेकंड मैम। वाला और थर्ड वाला। सेकंड वाला और थर्ड वाला तुम सेम बोल रहे हो? नहीं यस मैम, मैम मैम सेम। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। एक मिनट, मैं आपस सारे चेक करते हैं, रुको पहले फर्स्ट वाला देखते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या है, बी और ए आपस में सिस में है, और यहाँ पे बी और ए ट्रांस में। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे बी और ए क्या है, आपस में सिस में है, यहाँ पे बी और ए आपस में सिस है, तो यहाँ पे ये सेम कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो बी और बी सिस में है और बी और बी ट्रांस में है, जबकि यहाँ पे बी और बी सिस में है और यहाँ पे क्या है, ट्रांस में है। एक काम करते हैं, दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको, काटो इसको, फिर से करते हैं एक बार। चलो पहला बनाते हैं, बी और बी, ए बी, ए बी। देखना एक बार, यस मैम सही है। ठीक है, यही होगा, यस मैम। ठीक है। चलो आगे क्या करें? मैम बी और बी को ट्रांस में लगा दे। यहाँ पे बी और बी हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, बी और ए। ठीक है, देखो एक बार, ये मैम यस लगाओ मैम सेकंड। और यहाँ पे क्या लगाऊं, जल्दी बताओ। बी और ए। मैम बी और ए। मैम बी और ए लगेगा ना? बन गया। अब दोनों देखो, ये सेम है, ये डिफरेंट है, फिर हम आगे चलते हैं। मैम यहाँ पे डिफरेंट है मैम। डिफरेंट। डिफरेंट है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो बी और ए सिस में था, यहाँ पे सिस में है, यहाँ पे बी ए सिस में, बी ए ट्रांस में, यानी कि डिफरेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? मैम बी और ए को फिर नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं, ए बी और ए कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दूं, बी और ए कर दूं? सेकंड वाला मैम अलग कैसे होगा? क्या सेकंड वाला सेम लग रहा है? नहीं मैम, मैम अलग कैसे हो सकता है? हाँ जी, मैम सेकंड मैम सेकंड ए तो ट्रांस में रख सकते हैं। अब ठीक है, देखो इधर, वो भी आया है ना, फिर मैम हाँ जी। ठीक है फर्स्ट मैम। वाले से मैच ये कर गया ना। मैम ये फर्स्ट की तरह ही मैच मैम ये मैम तो कहाँ फर्स्ट वाले की तरह हो नहीं गया करेगा ना। मैम, नहीं है मैम, नीचे दो सिस में हाँ है, ये बेबी सिस देखो, में है मैम ये वाला नीचे। देखो, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम हो गया। मैम नहीं हुआ मैम, लेकिन मैम मैम बी है मैम मैम नीचे, इसमें मैम नीचे बी है मैम। मैम इसमें कैसे अरे, करा सकते हैं? एक सेकंड रुको, प्रियांशु तुम बोलो। मैम इसमें बी है, थर्ड वाले में देखो मैम, बी के साथ बी आ रहा है मैम, हाँ, कैपिटल बी के साथ, ठीक है। उसमें ए भी आ रहा है मैम। अरे इधर देखो ना, इधर देखो, इधर बी, यहाँ पे देखो एक बार, हाँ छाया बोलो, कुछ कह रहे? मैम अगर हम ए तो ट्रांस में रख दे तो? ए को कहाँ पे ट्रांस में रखोगे भाई? यहाँ पे रख दूं ए और ए को? तो फिक्स Yes, करके ma'am. उसे नहीं कर सकते, वो फिक्स है। वो तो बायडेंटेट है ना, उसको नहीं रख सकते हो। मैम ये तो देखो मैम जहाँ यहाँ पे पे उसको- बी लिखा है, हाँ जी, मैम जहाँ पे बी लिखा है वहाँ पे ए भी लिख देते हैं, और जो नीचे वाला उसे सेम उसे उल्टा कर देते हैं एक बस। मिनट रुको, आप बोल रहे हो यहाँ पे क्या कर दूं, बी कर दूं, मैम ए कर दूं, और यहाँ पे बी, बी कर और दूं? मैम जो ऊपर बी भी है उस उधर ए भी चल दो। ए भी नहीं कर सकते हो क्या? सेकंड की तरह, मैम सेकंड की तरह ही हो गया ये तो। नहीं, इधर हो गया, ये तो बना हुआ है।
सेकंड किधर इस बार मैच पहले कर आपने देखो। सही बनाया था क्योंकि फर्स्ट वाले में बी ऊपर था, इसमें ए ऊपर था, तो मैम अरे देखो ना, बन तो गया ना, ये देखो थोड़ा सा मैम वो कंफ्यूजिंग सही है। बनाया था आपने। ये देखो, इसको ऐसे लगाओ, एक ये बन गया डिफरेंट टाइप का। अब क्या किया, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, बी और ए को, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। देखो एक बार दोनों डिफरेंट है, यस मैम। ठीक है। अब क्या करूंगी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं। यस मैम। यस मैम। हाँ, बी बी, बी ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए। अब देखो, ठीक है, यस यस मैम। मैम। सारे नजर मार लो अच्छे से, तीनों के तीनों डिफरेंट है, ठीक है। मैम पहले भी आपने ये बनाया था मैम। हाँ, पहले भी मैंने यही आपने ये बनाए बनाया था थे। मैम। हाँ मैम। पहले ये नहीं बनाए थे मैम आपने पहले आपने जो दूसरा पहले बनाया था बनाया मैंने, था ए बी को फर्स्ट और चेंज थर्ड नहीं सेम करा। था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, बी और ए यहाँ पे सिस में है, और यहाँ पे बी और ए सिस, यहाँ पे बी और ए ट्रांस में है, ये भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये भी डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान से देख लो, देखो देखो जल्दी, यस मैम। क्योंकि यहाँ पे देखो ना मैम बच्चे, बी के साथ, इधर देखो ना, बी के साथ यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे भी बी के साथ ए है, यहाँ पे बी के साथ बी है, यहाँ पे बी के साथ बी है, तो हो गया ना अलग। फिर बताओ, यस मैम। ठीक है, बस अब वो वाला बना दो जो तुम्हारा रह गया, सेम बी बात बी, ट्रांसफर लगा। ए बी बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बी, एक साइड लगा बी भी एक साइड लगा। ए ए, ए और बी। बी बी। देखो एक बार चेक करो, फिर मैं आगे चलूं। मैम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं मैम, मतलब एक ए बी ट्रांस में और एक ए बी सिस में, और फिर कैप स्मॉल बी और स्मॉल बी सिस में। ये 5 के अलावा नहीं बनेंगे, और एक बार बना के देखो, इसका मतलब तुम सेम बना रहे हो कोई। मैम ट्राई कर लिया, मैम नहीं बनेगा मैम। इतना ही बन ट्राई रहा कर है। लो जितना करना चाहते हो, ये 5 के अलावा कोई छठा बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो आगे चलना चाहिए अभी, चलो अब आ जाओ आगे। यहाँ पे देखो, ये वही है क्या, सेम है क्या, नहीं अलग है। अब यहाँ पे देखो क्या है, बीसी अलग हो गया। अब यहाँ पे और वेरिएशन आ जाएंगी। मैम ये ए बी कैपिटल है तो वो तो बाइडेंटेंट है, और बी सी दो डिफरेंट मोनोडेंटेंट है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम वेरिएशन। चले, चलो यस मैम। दिमाग लगाना अब सारे के सारे। पहले क्या करूं, बीसी को ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। फिर क्या करूं, इधर देखो, ए बी, ए बी। यहाँ पे क्या लिखूं, ए बी लिख दूं या बी ए, कुछ भी लिख दो। ए बी मैम लिखो, सीक्वेंस है। हाँ बताओ। मैम ए बी तो अरे मैम कुछ बी भी ए लिख लिख दो। दो, मैम बी ए, मैम बी ए। मैम पहला है मैम, कुछ भी वो लिख तो लो। चेंज हो जाएगा बाद में। पहला है भाई, कुछ भी लिख लो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया क्योंकि मैं एक सीक्वेंस फॉलो करूं, ए बी बी ए, ठीक है। अब क्या करूंगी, मैं इंटरचेंज करूंगी, पहले इसको करूंगी फिर उसको करूंगी, ठीक है। तुम भी बनाओ जल्दी। बीसी इंटरचेंज कर रही हूँ मैं बी ए, और इसको ऐसे रख रही हूँ क्योंकि पहले मेरे पास सी ए के सिस में था, अब सी बी के उसमें हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, यस आगे चले। अब इनको Yes. चेंज कर देती हूँ, बीसी, ठीक है। ए अब यहाँ पे क्या लिखूं, ए बी या बी ए, जल्दी बताओ। मैम बी ए। और यहाँ पे क्या करूं, ए बी। बी क्योंकि यहाँ पे देखो ना, बी के साथ ए था, बी के साथ बी है, तो अलग हो गया। यस मैम। अब क्या करेंगे, 3 और बनाने हैं। क्या होगा बताओ, दोनों को कर दूं साथ में इंटरचेंज। मैम सी भी हो सकता है, मतलब साथ में। हाँ, सी भी कर दो, ये लो। अब क्या होगा बताओ, ए बी और बी ए। ए बी, यहाँ ए और इसके अपोजिट में बी। ये देखो एक बार, यस मैम। हाँ सेम तो नहीं बनना ना, कोई देख लेना एक बार।
सी No, के ma'am. साथ ए और बी के साथ ए, ऐसा कोई है क्या? नहीं है मैम। No, ma'am, नहीं। नहीं है, मेरे को तो फर्स्ट वाला और ये वाला सेम लग रहा है मैम भाई। फर्स्ट ही लग रहा फर्स्ट है मैम भाई, क्या फर्स्ट कर वाला और ये वाला देखो। सेम तो हो गया। है मैम। ठीक है, अपोजिट में रख सकते हैं, जैसे कि ए यहाँ है, इसके अपोजिट में बी रख देंगे, मतलब पल्ली साइड बी रख देंगे, मतलब ट्रांस में। ठीक है, ये आपने ऊपर वाला सेम बना दिया, तो यहाँ पे क्या करूं, बी कर दूं, यस मैम, वहाँ भी आ गया। और यहाँ पे क्या करूं, ए और फिर बी और ए। यहाँ पे देखो क्या हुआ, सी के साथ यहाँ पे देखो ना, सी के साथ ए है, बी के साथ ए है। ठीक फिर है, मैम यहाँ पे क्या थर्ड है, वाले को देखो, थर्ड वाले थर्ड वाला और ये सेम हो गया, सी के Yes. साथ भी, ये देखो C ये के भी साथ सेम B हो गया। आ ठीक गया, है, तो और ऐसे B के साथ गलतियों को A। ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, बी और ए कर दो फिर। अब देखो, मैम मैं तब से यही बोल रही थी आपको। ठीक है, अब देखो, सी के साथ ए, बी के साथ बी, कोई है क्या? नो मैम, नहीं है अब। कोई भी नहीं है ऐसा। बन गया, कितने बन गए, 4। यार अब एक दो और। कैसे बनेंगे, ट्रांस वाले कर दो। मैम 6 बनेंगे इसके। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हम होगा, बन गए। ए बी, ए बी। ट्रांस वाले तो बहुत इजी होते हैं, सिस वाले में पंगा होता है, और वो भी बन जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे। ए ए बन गए, ये देखना यही बन रहे होंगे 6। मैम ये बने। मैम हाँ हाँ, ये सेकंड वाले में मैम जो लेफ्ट साइड जो हमारे इन्हें उल्टा कर देंगे तो नहीं बनेगा, ए बी का उल्टा कर देंगे तो बी ए कर देंगे। मैम यहाँ मेरे तो सेकंड और बी को फोर्थ ए बी सेम कर नहीं दूं, है। फिर देखो वो सेम बन जाएगा किसी के, क्या कह रहे हो? मैम सेकंड वाले पर मैम देखना सेकंड और फोर्थ सेम नहीं है मैम। सेकंड और फोर्थ कौन से वाला, ये अच्छा, वाला और ये मैम, वाला? उसमें सी मैं चेंज कह रहा हूँ मैम, इसे होगा। उल्टा कर दो मैम, सेकंड वाले में उल्टा कर दो मैम, तब बनेगा वो। एक मिनट रुको, रुको बच्चे, एक मिनट रुको। सेकंड वाला और फोर्थ वाला तुम कह रहे हो सेम है, यहाँ पे देखो बी के साथ ए है, सेम है मैम। सी के साथ बी है, ओके मैम। जबकि यहाँ पे तो मेरे को सी के साथ ए दिख रहा है बच्चों, और यहाँ पे बी के साथ बी दिख रहा है। देखो एक बार, हम बट मैम इन्हें रिवर्स कर सकते हैं, सेकंड वाले में उल्टा जो लेफ्ट साइड में हमारे ए बी है ऊपर नीचे कर करके सकते हैं देखो, करके देखो, किसी का सेम तो नहीं बन रहा है वो फिर। मैम। करके देखा था वो। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए हो गया, ऐसे ही है ना? यस मैम। तो अब देखो वही किसके सेम बन रहा है। अरे ये तो सेम बन रहा, थर्ड वाले की तरह बन गया। यस मैम। मैम बी के साथ बी, सी के साथ भी बी। मैम एक बार इसे Yes, ऐसे ma'am. बनाना, मैम कैपिटल बी को मतलब ट्रांस में और कैपिटल ए को सिस में और बी और सी को सिस में। इसके अलावा और नहीं बनेगा, बना के देखो मनीषा, जो तुम कह रही हो ना, बनाओ एक बार और फिर चेक। मैम बनाया है तो मैम वो बन रहा है। नहीं बनेगा मैम। नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। सारी अपन ने पॉसिबिलिटी चेक कर ली। मैम पहली वाले को रिवर्स कर देंगे तो मैम आप पहले में भी तो बन जाएगा। मैम पहले वाले का रिवर्स कर देंगे तो लेफ्ट साइड में जो ए बी है इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो इसको नीचे ऊपर नीचे कर देंगे बच्चे, इसको, मैम लेफ्ट साइड जो पहले वाली बनी है इसमें लेफ्ट में जो ए बी है इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो। ये वाला। यस मैम। वो बन गया, ये रहा ना, ए भी बना दिया मैम ने। वो यहाँ पे वो क्या तो था, थर्ड में बना दिया ना। ऑलरेडी बना है थर्ड में। अरे ये तो सेम बना दिया। नहीं मैम, मैम कहाँ से मैम, यहाँ क्या है, Same ही अलग तो है है। थर्ड में कहाँ से मैम, अलग है मैम। बी के साथ यहाँ पे देखो बी है और फिर कोई और बना होगा। अरे सेम तो है ये वाला दोनों, क्या कर रहे हो तुम लोग? बी के साथ बी है, यहाँ पे बी के साथ बी है, सी के साथ ए है। समझे? सारी पॉसिबिलिटी को चेक करो। ये देखो दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला। दिख रहा है प्रियांशु? Yes, देख मैम। बेटा ध्यान से, समझ गए? तो यानी कि 6 से ऊपर नहीं बनने वाले हैं, यहाँ पे यही बनेंगे जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, अभी भी और बन रहे हैं, तो बना के देखो और पक्का तुमने कोई ना कोई सेम बनाया होगा। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, इसमें से ऑप्टिकली प्लेन कैसे चेक करोगे अब आप लोग? ये देखो कौन कौन सा होगा ऑप्टिकली एक्टिव और कौन कौन सा नहीं होगा, बताओ। होगा पहला पांचवा होगा, वाला दूसरा है होगा। ना। मैम 5 वाला इनएक्टिव है।
ये देखो, हाँ वेरी गुड। और बाकी के सारे क्या हैं? ऑप्टिकल। तो ये भी इसका भी प्लस माइनस बनेगा, ये भी और ये भी। तो कितने बन जाएंगे टोटल? देखो 11 बनेंगे। वैसे नीट में आज तक ऐसा आया नहीं है, नीट में कोई भी क्वेश्चन ना 5 से 10 सेकंड तुम्हारे लोगों के नहीं लेगा, तो टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, अब क्योंकि तुमने बहुत सारा पढ़ लिया तो इनको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है? आज तुम्हें दिख रहा है, एक ये वाला प्रैक्टिस करके देखोगे, ये वाला जो मैंने बताया खुद से बनाओगे, खुद से, और मुझे बताओगे, और ये वाला प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे ही है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टीरियो आइसोमर बन रहा है। तो जहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? मैम जैसे कि आपने ये लीगेंट लिखे, हम एग्जाम्पल को लेके बना सकते हैं जो आपने एग्जाम्पल ही आएगा पेपर में, तो एग्जाम्पल ही आएगा। देखो ना, ये रहा एग्जाम्पल। तो मैम एग्जाम्पल से बना के देखेंगे अब। हाँ नहीं, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी ना, ऐसे बना के देख लेना, और फिर जो है एग्जाम्पल की फॉर्म में बना के देख लेना, क्योंकि एबी में क्या होता है ना, थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना, ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। ओके मैम। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को पकड़ के बना के देखो, ठीक है? चलूं आगे? अब आ जाओ ये वाला। अब ये तुम खुद बनाओगे? मैंने तो बहुत हाँ मैम। बनाओ, चलो फिर मैं करवाती हूँ। और देखना कि 4 बन रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या? बनाओ। क्या करोगे? यहाँ पे तुम्हें B2 C2 दिख रहे हैं, एक बार BC को क्या ले लो, सिस में ले लो, BB को ट्रांस में ले लो, CC को ट्रांस में ले लो, और एक इंटरचेंज हो जाएगा, बन जाएगा। ममता बेटा प्लीज ममता प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा। हम पे थोड़ी ममता दिखाओ और माइक बंद करो। एक मिनट, मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तुम आप ही म्यूट कर दो ना। मैं म्यूट नहीं कर सकती हूँ बेटा, मैं तो रिमूव कर सकती हूँ। काम कर सकते हो आप, कर सकते मैम, आपके पास कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास 2-3 ऑप्शन ही है बस। गए मैम, बन गए। 4 बन रहे हैं। 4 बन गए? यस मैम। चलो, तो कैसे बनाए? इधर देखो, ये देखो क्या किया तुमने, बीबी और सीसी को पहले सिस में ले लिया इस तरह से, ये देखो एक बार, ठीक है? एक बार क्या किया तुमने, अब इन दोनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बीबी सीसी और एबी, सॉरी बीए, ये देखो बन गया। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, बी के साथ ए था, यहाँ पे बी के साथ बी है। अब क्या करोगे, दोनों को ट्रांस ले लो, बीबी को ले लो ट्रांस में, और यहाँ पे ए बी ले लो, और सीसी सीसी को भी ट्रांस में ले लो, तो ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बीबी। अगर आप सोच रहे हो कि ए और बी को भी रिवर्स कर दोगे, वो देखना फिर सेम बन जाएगा, करके देखना, ये तुम्हारे माइंड में आया जरूर होगा ये वाला। मैम 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इसमें। यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन पास हो जाएगा, यहाँ से प्लेन पास कर देना, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये बाकी ये देखो, ये क्या है, ऑप्टिकली आपके एक्टिव है। तो 6 स्टीरियो आइसोमर आप लोगों के यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक होता है कंप्लीट, ठीक है? अभी हमारे पास कितना टाइम हो रह गया, 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स में नेक्स्ट वाला टॉपिक तो होगा नहीं, तो हम एक काम करेंगे, अरे नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ पे अंशु, हम सना मैम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला था आएंगे क्लास में बताने के लिए। नहीं बच्चे आए तो नहीं है वो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मैम शायद से बायो की क्लास में आए, मैम आई थी एक बार इसलिए। अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है? तो आपका यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है कंप्लीट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए कह रही हूँ इनको सबको एक बार अपने हाथ से बना बना के देखोगे, स्पेशली जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं उसमें,
ठीक है, ताकि बच्चे कुछ भी कर, जैसे अभी हो गई होगी, हमने सारे अलग अलग टाइप के बना के देख ले, कितने हमारे दिमाग में आ रहे थे, ठीक है, और हमने देखा कि सब में क्या है, जो जो हमारे माइंड में आ रहे थे और ज्यादा बन सकते हैं, वो सारे सेम ही बन रहे थे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आज की की क्लास में प्रैक्टिस। मजा आया मैम, हाँ बेटा, आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी मैम, दिमाग लगाना बड़ा मजा आया। चलो ठीक है, तो मैम अभी हम इसमें एक और बन जाएगा। हाँ जी, मैम इसमें एक और बन जाएगा। इस वाले में यस मैम। नहीं, यही पॉसिबल है, बना के देख बेटा जो तुमने बनाया है। अरे नहीं, मैं छुट्टी वुट्टी नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। मैम मैंने एक और देखा था इसमें, मतलब ऐसे मैम जैसे आपने ये बनाया ना, तो मैम बस पोजीशन चेंज करती सी बी की, बी की जगह सी कर दी, सी की जगह बी। देख लो, अगर वो डिफरेंट बन तो तुम्हारे 4 ही होंगे ना। नहीं मैम 5 हो रहा है। ना 4 बनेंगे बेटा इसमें। कह रहा है सेकंड वाले में सी को ऊपर भेज दो और डी को नीचे ले आओ। फिर वो तुम तो ट्रांस ही बना दोगे मेरे को लगता है। ये देखो यही वाला बन जाएगा, फिर तो बनेंगे 4। 4 से ज्यादा बना रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ तुमने सेम बना दिया है वैसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं क्या? आप जल्दी बोलो। यस मैम, करा दो। तो मैं Yes, ये वाली स्क्रीन जो है वो करती हूँ, 1 मिनट दो। ओके, मैंने ना तुम्हारे साथ ना सारे शेयर कर दिए कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तुम देखो कितनी प्रैक्टिस करते हो। वैसे इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी है, वो एक बुरी बात है, बट कोई बात नहीं, मेरे पास वो वाला था नहीं पीडीएफ। ठीक है, ये वाला देखना, फटाफट करते जाते हैं क्वेश्चन जितना भी टाइम पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ये तो जल्दी जल्दी हैंड रेज हो गए है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो यही वाला है आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड, जो कि नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है Yes, और ma'am. ऑक्सीजन से भी अटैच हो Ambident सकता है। बाकी क्या है, और पहली बात ध्यान रखना, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं, और एम्बिडेंटेट आर मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसको देख के मत बोल देना। हालांकि इसमें भी 2 डोनर एटम है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहली कंडीशन ये थी कि एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड दैट डोनर एटम शुड बी डिफरेंट। ये वाली बात आपको माइंड में रखनी है। चलो आगे आओ। ये देखो, ये वाला तो क्वेश्चन क्लास में ही करवाया था मैंने। यस हाउ मैम। मेनी हाइड्रेट आइसोमर आर पॉसिबल। ये वैसे जेई में आया था, नीट में नहीं आया हुआ, बट ये नीट में भी आ सकता है। तो इसके 3 मैंने आप लोगों को बताए थे, ये वाले देखो 3 बताए। यस मैम, CL निकालेंगे और HCl निकालेंगे। एक ये बन गया। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर वो ये ऑलरेडी बना के देते तो इसका आंसर क्या आता? 2 आता। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या किया, 5 अंदर रखे, 1 बाहर रखा, और इसमें 4 अंदर रखे, 2 बाहर रखे। ध्यान से रखना, ये ध्यान रखना अपने माइंड में कि काउंटर आयन बाहर होना चाहिए। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। मैम हमें जो ऑप्शन हमें दिया कि इसका बताना है, तो उसको छोड़ के बताना है ना मैम। हाँ, वैसे तो ना जनरली पेपर में क्या होता है ना, वो मेंशन करके देते हैं कि इंक्लूड और एक्सक्लूड, वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी अगर नहीं दे रखा फिर तो हम, इसका तो यही मतलब होगा कि एक तो उन्होंने बना ही दे रखा है, उसके 2 यही बनेंगे। ठीक है, ये वाला देखो, द कंपाउंड्स, ये आपको दे रखे हैं, क्या एग्जिबिट करेंगे। ये अभी तो बनाया, ऊपर वाला ही तो है, हाइड्रेट। ठीक है, ग्रेट। ये वाला देखो, what type of isomerism could you assign to the following pair of complex compound? hand raise करो। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, क्या हुआ है, लिगेंड का आदान प्रदान हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो आंसर विल बी E। चलिए आगे आओ, मैं ही करवा देती हूँ ये फटाफट सारे। Which one of the following coordination compounds exhibit ionization isomer? ध्यान रखना, ionization isomerism में anionic ligand का exchange होता है। मैम डी। शाबाश, क्योंकि यहाँ पे तो किन का ही कराओगे, एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सल्फेट का एक्सचेंज करा सकते हो, वो दूसरा बन जाएगा। ये वाला देखो, वेरी गुड। ये आपको दे रखे हैं 2 एग्जांपल, आपको बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे।
अभी ना एक काम करोगे आप लोग ना, ऐसे नहीं बोलोगे, मेरे को पता नहीं चलता है कि 30 बच्चों में कितने बच्चे जो हैं हैंड रेस कर रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा पता नहीं चलता है। तो आज स्टूडेंट ज्यादा है ना, आज मेरे को लगता है सारे आए हैं आज क्लास में, है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी तो मैम, तुम लोगों ने बता दिया। हाँ जी, कॉल क्या होगा ना सर के पास? नहीं बेटा, मैं भी अपनी साइड से, तुम्हें पता ही है, ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ कौन नहीं आया, तुम नोटिस तो करते हो ना ये चीज। उसी दिन रात में जब मेरी क्लास होती है उसी टाइम ही मैं मैसेज कर देती हूँ कि कौन कौन नहीं आया। तो वो तो फिर आप लोग मुझे रीजन दे देते हो, मैं समझ जाती हूँ कि क्यों नहीं आए। मैम बच्चे सारे आए थे पर भाग गए क्या? यही देखता रहता है गुंजन तो। ये तो क्या करेगा देखो, अब लिंकेज मत बोल देना इसको, NO2 को देखो, है ना, ये देखो ना NO2 अंदर आया। नेक्स्ट करते हैं, which of the following type of square planar complexes can show geometrical isomerism? मैम सी। ये है। सी है? मैम सी। यस मैम। ओ बढ़िया। ये क्या है, which of the following type of octahedral complexes will exhibit geometrical isomerism? देखते ही पता चल गया होगा ना। डी। यस मैम। मैम डी MF4 B2। इजी है। यस मैम। ये वाला बताओ, फेशियल एंड मेरिडोनियल क्या होता है? MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मैम ए। ए होगा। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, हो गया। यस मैम। चलो 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 आगे चलते हैं, आज 5-10 मिनट और लूंगी क्लास। हेलो खुशबू मैम। हाँ जी सना मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं कह रही थी अभी आप अगर इज नॉट इम्पोर्टेंट तो अभी आप रोक सकते हो, हमें एक्चुअली बच्चों से बात करनी थी। हाँ हाँ श्योर, वैसे आज मैंने पढ़ा लिया जितना पढ़ाना था, अभी क्वेश्चन ही करा रही थी। आज मैंने इन बच्चों को कॉल्स भी की थी ना क्लास के लिए। हाँ जी बता रहे थे ये लोग मुझे। ओके, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर दूं? हाँ आप कर सकते हो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ, ठीक है।